नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75। TIFR का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ प्योर एलिमेंट इज वेपराइज्ड एंड प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक प्योर एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी नोड। It is seen that a particular spectral line of wavelength lambda corresponding to j is equal to 1 से j is equal to 0 ट्रांजिशन gets split। वो कह रहा है एक वेवलेंथ जो 1 से 0 ट्रांजिशन में j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 0 ट्रांजिशन में लैम्डा वेवलेंथ थी, मैग्नेटिक फील्ड में रखने से वो स्प्लिट हो गई 3 कंपोनेंट्स में, लैम्डा, लैम्डा प्लस माइनस डेल लैम्डा। It shows that the Landau factor for the transition j is equal to 1 to j is equal to 0 is given by। तो कह रहा है Landau फैक्टर बताओ इस ट्रांजिशन के लिए। अब देखो j हमें दे रखा है, टोटल एंगुलर मोमेंटम कब मिलता है? जब L प्लस एस की कपलिंग होती है, समझ में आया। अब L प्लस की कपलिंग तो तभी होगी जब हमारे पास क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो L प्लस एस की कपलिंग को तोड़ देगा, J नहीं मिलेगा। तो हमारे पास J है, तो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया वो वीक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यानी ये कौन सा केस हो गया? वीक जीमन इफेक्ट का केस को क्या बोलते हैं? एनोमलस जीमन इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आया? तो अब हमें पता चल गया ना, ये एनोमलस जीमन इफेक्ट का केस है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन अपना। तो कोई एनोमल देखो, इन केस ऑफ एनोमलस जीमन इफेक्ट हमारे पास जो एनर्जी होती है जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितनी आती है हमारे पास? एनर्जी ये आती है। ठीक है, और हर लेवल के लिए जे का वैल्यू जो लैंडा फैक्टर होता है वो अलग अलग होता है। क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं हम, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो ये मेरे पास क्या है, जे इज इक्वल टू 1 है, और ये मेरे पास क्या है, j इज इक्वल टू 0 है। यहाँ ट्रांजिशन होता है, मुझे वेवलेंथ मिलती है लैम्डा। ठीक हो, देखो j इज इक्वल टू 1 का मतलब होगा जब ये तो केस होगा जब मैग्नेटिक फील्ड 0 था, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे ना तो ये 3 कंपोनेंट में टूटेगा। जो एनर्जी है, ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, 3 उसमें टूट जाएगा। j इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया mj जो हमारे पास है ये 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा। ठीक है, और j इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया यहाँ पे जो mj है उसका वैल्यू हो गया 0। ठीक है, तो अब ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल से हम भली बात ही जानते हैं कि जो डेल mj होना चाहिए लाइन के ट्रांजिशन के लिए वो 0 प्लस माइनस के 1 होना चाहिए। ये मैंने भली बात ही आपको बता रखा है, कई बार ऐसा क्या है। और 0 से 0 के बीच में ट्रांजिशन नहीं होता है इफ़ डेल j 0 हो, यदि ये नहीं है तो हो जाएगा। अब देखो ट्रांजिशन 1 से हमें कहाँ मिलेगा? 0 में बिल्कुल मिल जाएगा। क्या 0 से हमें किस में मिलेगा? एक मिनट, इसको मैं ऐसे करता हूँ। अब देखो 0 से 0 में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप सोचोगे यहाँ तो नहीं है, मिलेगा, क्योंकि डेल जे 1 आ रहा है ना, ऐसा होता तब नहीं मिलता। अब देखो 1 से किस में आएगा तब मिल सकता है, और -1 से 0 में आएगा तब मिल सकता है। तो ये मेरे पास लैम्डा का केस है, जो ये था, ये मेरे पास लैम्डा माइनस डेल लैम्डा का केस है, और ये लैम्डा प्लस क्या है, डेल लैम्डा का केस है। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, अब देखो ये एनर्जी ज़्यादा है ना तो वेवलेंथ कम होगी, तो एक्चुअली में ये हो गया, तो ये डेल माइनस डेल लैम्डा, और ये हो जाएगा प्लस वाला केस। ठीक है, तो ये आ गया। तो क्वेश्चन देखो, इस लेवल के लिए जी का वैल्यू अलग होगा, इस लेवल के लिए जे का वैल्यू अलग होगा, कोई दिक्कत है? अब देखो हम आप ट्रांजिशन तो हमको डेल एम जे ये एम जे होगा, इसको ये जे होगा, इसको जे डैश मान लेते हैं। देखो एम जे, इसको एम जे मान लेते हैं। देखो ट्रांजिशन यही तो हुआ है। अब देखो ट्रांजिशन को हम कैसे करेंगे? 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम जो भली बात ही जानते हैं, ये हमने किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन क्या होता है? जे म्यू बी एम जे बी, यही तो होता है। तो ये 2 लेवल के बीच का ट्रांजिशन देखो क्या हो जाएगा हमारे पास। अब भली बात ही यहाँ ध्यान से देखो, तो आप कोई सा भी ले लो, कोई सा भी ट्रांजिशन हम यदि कंसीडर करें, देखो जैसे मैं ये वाला ट्रांजिशन यदि ले लूँ, देखो ये वाला ट्रांजिशन ले लूँ मैं, यहाँ से लाइन किस में गई है? इस वाले में गई है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास जो E2 आएगा, ये मैं E2 मान लेता हूँ, तो E2 कितना आएगा इस लेवल के लिए? जे मेरा यही तो होगा, जे ये हो गया,
ये हो गया म्यू बी, और एम जे कितना है -1, कोई बात नहीं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी नोड दे रखा है, ले लिया। अब देखो लोअर ट्रांजिशन ये है, तो इस वाले केस में क्या होगा, हमारे पास एम जे हमें कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, ये क्या हो गया, पूरा ही 0 हो गया। तो मेरे पास आप कोई सा भी ले लो, आप ये यहाँ से भी ले सकते थे, ये 1 भी ले सकते थे, यहाँ +1 आ जाता। तो डेल ई मेरे पास कितना आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा E2 माइनस E1 आएगा, ठीक है। अब देखो डेल फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच डेल म्यू भी तो लिख सकता हूँ इसको, और इसको मैं क्या लिखूँगा, -j म्यू बी नोट, क्योंकि ये तो 0 है। अब ध्यान से देखो म्यू मेरे पास एक्चुअली में होता क्या है, C/λ, तो इसका इंटीग्रेशन वो डिफ्रेंशिएशन करो, क्या आएगा, -C/λ² डेल लैम्डा, ठीक है। तो ये हो गया h, ये आएगा -c डेल λ/λ², ये आएगा -g नोट, ये आएगा बी नोट, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस कट जाता, लेकिन देखो ध्यान से देखो, यदि मैं यहाँ प्लस ले लेता ना, ये यहाँ पे प्लस ले लेता, mj+1 से नीचे की तरफ यदि ट्रांजिशन होता है तो यहाँ प्लस आता, तब माइनस नहीं कटता, लेकिन हम उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है ना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, कोई दिक्कत है। अब देखो तो जे यहाँ से सीधी सी बात है, जे का वैल्यू कैसे आएगा, ये सारा चीज़ नीचे लेके चले जाओ, तो हमारे पास HC/में λ² डेल लैम्डा था, ये नीचे आ गया, ठीक है, हो गया बी नोड। तो ये हमारे पास जी का वैल्यू आया है, ठीक है ना, ये J = 1 स्टेट के लिए हो गया ना एक्चुअली में, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो HC डेल लैम्डा तो कौन सा है, HC डेल लैम्डा अपोन में λ² HC, हाँ तो यही है, डी ही है हमारे पास ऑप्शन में है, ठीक है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे किया है, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।